सभी को नमस्कार। फिर से सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। दुर्गों के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में दुर्गों का जो चैप्टर है, बच्चों के कमेंट्स थे कि सर कब तक पूरा होगा ये। आज की क्लास में इसे पूरा करवा देंगे, फिर कोई नया चैप्टर लेकर के आएंगे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज दो बड़े दुर्ग बचे हैं, अकबर का किला और तारागढ़ दुर्ग, बूंदीवाड़ा और एक नागौर का किला। ये दुर्ग बड़े हैं, उसके पश्चात छोटे छोटे आएंगे, कौन सा कहाँ है उनको करवा देंगे आज जल्दी ही। हाँ, तो इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और एक नए दुर्ग के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला अकबर का किला। अकबर का किला, अकबर का किला कहाँ है? देखो, अकबर का किला बना हुआ है अजमेर में। ठीक बात। अकबर का किला जो है ये अजमेर में बना हुआ है और इसका निर्माण स्वयं अकबर ने करवाया था 1571-72 में, या कई जगह 1571 अकेला भी आ जाता है, 71 व 72। अगर एग्जाम में आएगा दोनों ऑप्शन साथ नहीं आएंगे। तो 1571 में अकबर ने इसका निर्माण करवाया। यह राजस्थान का एकमात्र मुगल शैली में बना हुआ किला है, जो पूर्णतः मुगल या इस्लामिक शैली में बना हुआ किला है। कौन सा? अकबर का किला। अकबर जो है ये अपना शस्त्रागार, अपने हथियार, गोला बारूद इसी दुर्ग में रखता था, इसलिए इस दुर्ग को मैगजीन का दुर्ग भी कहा जाता है। इसी दुर्ग को अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। यह जो किला है, इस दुर्ग में अन्य महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? एक तो इस दुर्ग में 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मुलाकात करता है सर टॉमस रो, और भारत में व्यापार करने की अनुमति जो है वो यहीं से प्राप्त करता है। इसी दुर्ग से अकबर जो है इसी दुर्ग के झरोखों में बैठकर जनता की फरियाद सुना करते थे। अब अकबर का किला जो है अजमेर में है, स्थलीय दुर्गों की श्रेणी में आता है। अन्य कई महत्वपूर्ण बातें हैं, आओ इनको देखते हैं। अकबर का किला अजमेर में बना हुआ है। इसका निर्माण 1571 या 72 भी आ जाता है। किसने करवाया था? अकबर ने ही इसका निर्माण करवाया था। स्थल दुर्गों की श्रेणी में इसे रखा गया है। कौन सा दुर्ग है? स्थलीय दुर्ग माना जाता है। अकबर जो है ये अपना शस्त्रागार यानी हथियार वगैरह इसी दुर्ग में रखता था। अकबर अपना शस्त्रागार इसी दुर्ग में रखता था, इसलिए इस दुर्ग को मैगजीन का दुर्ग कहा जाता है। मैगजीन का किला या मैगजीन का दुर्ग किसको कहते हैं? अकबर वाले किले को। मोस्ट है, पूछा जाता है मैगजीन का दुर्ग कहाँ है, मैगजीन दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? हाँ, इसी दुर्ग को अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है। अकबर का दौलत खाना, अकबर का दौलत खाना भी इसी दुर्ग को ही कहा जाता है। अब अकबर जो है वो इसी दुर्ग के झरोखों से, खिड़कियां लगी हुई हैं, झरोखों से जनता की फरियाद सुनते थे, या प्रजा यहां पर कहा जाए, प्रजा की फरियाद सुना करते थे। यानी जो भी निर्णय लेना होता था अकबर दरबार में नहीं बैठते थे। इस दुर्ग के ऊपर झरोखे बने हैं, जो खिड़कियां बनी हैं, उन खिड़कियों से ही जनता की या अपने जो प्रजा थी उसकी फरियाद सुना करते थे। हाँ, अब इसमें क्या बात हुई? महत्वपूर्ण बात जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है वो क्या है? 10 जनवरी 1616 को, 10 जनवरी 1616 को अंग्रेज अधिकारी सर टॉमस रो यहीं पर जहांगीर से मुलाकात करता है। यहीं पर जहांगीर से मुलाकात करता है। देखो क्या हुआ, 1600 के आसपास जहांगीर का शासन हो गया था। जहांगीर यहाँ पर शासन चला रहा था और इसी दुर्ग में उसी समय सर हॉकिंस जो है अंग्रेज अधिकारी, वो भारत में आता है। उसी के नेतृत्व में सर टॉमस रो भारत आया था। अब सर टॉमस रो जो है ये जहांगीर से मिलता है 10 जनवरी 1616 को। किस दुर्ग में? अकबर के दुर्ग में या मैगजीन के दुर्ग में इससे मुलाकात होती है। और इसी समय सर टॉमस रो जो है वो जहांगीर से भारत में व्यापार की अनुमति प्राप्त करता है। भारत में व्यापार की अनुमति
प्राप्त करता है। किसने की थी? सर टॉमस रो ने। अनुमति किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी, याद रखना। और यह पूछे कि भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? प्रथम अंग्रेज अधिकारी, तो वो था सर हॉकिंस। सर हॉकिंस जो है ये भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कोठी जो है वो सूरत गुजरात में स्थापित की थी। सूरत गुजरात में स्थापित की थी। एक बार पुनः देखो, 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस रो, सर हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आता है और इसी समय वह अकबर के किले में जहांगीर से मुलाकात करता है। इसी समय जहांगीर ने सर टॉमस रो को हिंदुस्तान में व्यापार करने की अनुमति दी थी। याद रखना, भारत में आने वाला प्रथम अंग्रेज अधिकारी जो है वो सर हॉकिंस था। अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी सूरत गुजरात में स्थापित की थी। उसके बाद यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हो जाती है। हाँ, आगे अगर बात की जाए इस किले की, तो वर्तमान में यह दुर्ग जो है ये राजपुताना संग्रहालय के रूप में चल रहा है। राजपुताना संग्रहालय के रूप में चल रहा है। वर्तमान में इस दुर्ग को एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया है जो कि राजपुताना संग्रहालय के रूप में चल रहा है। राजपुताना संग्रहालय तो यहाँ पर है। फतेह प्रकाश नामक संग्रहालय चित्तौड़ किले में है। पुस्तक प्रकाश नामक संग्रहालय मेहरानगढ़ में बना हुआ है। और जैन भद्र सूरी जैन संप्रदाय का हस्तलिखित संग्रहालय जो है वो कहाँ पर है? जैसलमेर का किला या सोनारगढ़ में बना हुआ है। ये पुस्तकालय से संबंधित बात है। अब यह जो किला है इसमें 1576 का जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, हल्दी घाटी युद्ध की योजना भी इसी दुर्ग ने बनाई थी। अकबर ने प्रताप के विरुद्ध जो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसकी योजना इसी दुर्ग में बनाई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस दुर्ग में हैं और परीक्षा में अक्सर इनमें से पूछा जाता है। गुरुजी परीक्षा में क्या कुछ सही महत्वपूर्ण सी बात मोस्ट है? भाई देखो, मोस्ट तो कोई बात होगा को नहीं, एग्जामिनर जो है उसकी कहीं पर नजर पड़ी और वो उस क्वेश्चन को उठा लेता है। अधिकतर वही क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो लगभग एग्जाम में आए हुए होते हैं, या फिर जो कुछ उस दुर्ग का जो विशेष निचोड़ जो है, जैसे दुर्ग की बात करें या कोई भी टॉपिक ले लो, उसमें ऐसी बात जो कोई प्रसिद्ध रही है, या जैसे राजस्थान की बात है और वो इंडिया लेवल तक प्रसिद्ध रही, उस किले में ऐसी कोई बात हो तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? एक तो ये प्रश्न जो है मैगजीन का दुर्ग कहाँ है? छोटे लेवल के एग्जाम, पटवार, ग्राम सेवक या राजस्थान पुलिस या एलडीसी के एग्जाम होते हैं, उनमें ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं मैगजीन का दुर्ग कहाँ बना हुआ है? तो ये अजमेर में बना हुआ है। अब ये प्रश्न आने वाला है। अब अगर गहराई में जाकर कोई क्वेश्चन पूछे, वैसे अलग से टॉपिक बनता है अंग्रेजों वाला कि भारत में सर टॉमस रो ने किससे व्यापार की अनुमति प्रदान करने वाला शासक कौन था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी परीक्षा में आता है अक्सर। तो जहांगीर ने दी थी। थोड़ा सा देखो, कंफ्यूज नहीं होना। ये ऑप्शन आए तो कई बार अपने कंफ्यूज हो जाते हैं, पहला शाहजहां आ गया और फिर जहांगीर आ गया, फिर औरंगजेब, फिर अकबर, ऐसे ऑप्शन आ गए तो फिर ये सोचते हैं किसने दी होगी। अब देखो, सर टॉमस रो ने इससे अनुमति मांगी। अब इसने ये याद कर लो कि इसने कहा जहां मर्जी व्यापार करो, हमारे क्या दिक्कत है? जहां का मतलब क्या होता है? जहान यानी कि पूरे विश्व में जहां मर्जी करो। तो जहांगीर ने प्रदान की थी, जहां मर्जी व्यापार करो, हमें क्या दिक्कत? अनुमति दे दी, जहांगीर ने दी। हाँ, अब एक बार इसको पुनः देख लो। अकबर का किला अजमेर में बना हुआ है और 1571-72 में अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। स्थल दुर्गों की श्रेणी में आता है। अकबर अपना शस्त्रागार इसी दुर्ग में रखता था, इसलिए इसे मैगजीन का दुर्ग भी कहा जाता है। अकबर का दौलत खाना भी इसी दुर्ग को कहते हैं। अब अकबर जो है झरोखों से यानी इस दुर्ग में बनी खिड़कियों से देखकर, खिड़कियों में बैठकर ही प्रजा की फरियाद जो है वो सुना करते थे। ऐसा ही एक वाक्य आया था, एक कथन था कि राजयोद्धा के पुत्र जो हैं इस दुर्ग की खिड़कियों से बैठकर अपनी हुकूमत चला लेंगे। ये कथन किसका था? ये कथन मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था कर्नल टॉड ने।
अब इसी दुर्ग में 10 जनवरी 1616 को सर टॉमस लोन जहांगीर से व्यापार की अनुमति प्रदान प्राप्त की। इसी में वर्तमान में राजपुताना संग्रहालय चल रहा है। अच्छा प्रश्न है कि वर्तमान में किस दुर्ग में राजपुताना संग्रहालय जो है वो चल रहा है, तो राजपुताना संग्रहालय इसमें चल रहा है। दुर्गों में एक बात और है, बात क्या होगी जी, और बताओ। देखो ये पुराने जो बने हुए हैं वो तो बने हुए हैं, इनमें जो महल वगैरह जो इमारतें हैं बुर्ज वगैरह हैं वो हैं, कुछ अभी करंट सिक्के के नए तथ्य इनके साथ जुड़ गए हैं। तो कई बार एग्जामिनर क्या करते हैं, उन तथ्यों को उठा लेते हैं। वह कौन सा तथ्य है गुरुजी? भाई ये तथ्य है देखो कि वर्तमान में सर्वप्रथम लिफ्ट किस दुर्ग में लगी है, तो जूनागढ़ में। किस दुर्ग में वर्तमान में पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, पुलिस वायरलेस कंट्रोल रूम स्थापित किया गया, उसको पूरे को ही वायरलेस सेट बोलते हैं जिसको, वो स्थापित हो गया है। तो वो सज्जनगढ़ का किला है उदयपुर वाला, उसमें स्थापित हो गया है। वर्तमान में किस दुर्ग में राजपुताना संग्रहालय स्थापित हो गया है? वर्तमान में नहीं है, ये काफी वैसे पुराना हो गया राजपुताना संग्रहालय। तो ऐसी कई बातें पूछ ली जाती हैं। 1576 में हल्दीघाटी युद्ध की योजना भी इसी दुर्ग में मनाई गई थी। हाँ, इसके पश्चात बात करते हैं इसको मिटा देते हैं एक बार। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लिया होगा आप लोगों ने। तो यह था अकबर का किला जो कि अजमेर में बना हुआ है। इसके पश्चात बात करें तो तारागढ़ दुर्ग है, कहां पर? अजमेर वाला हो गया है बूंदी में। हाँ, तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाले की बात हो रही है। तारागढ़ दुर्ग है बूंदी में। देखो तारागढ़ दो हैं, शेरगढ़ भी दो हैं, बादल महल पता ही नहीं कितने हैं। तारागढ़ एक अजमेर में है तो दूसरा तारागढ़ बूंदी में है। शेरगढ़ का किला एक धौलपुर में है, दूसरा शेरगढ़ बारा में है। समझ गए? तो ये तारागढ़ बूंदी, इसका निर्माण कार्य 14वीं शताब्दी में करवाया था देवी सिंह हाड़ा। देवी सिंह हाड़ा शासक हुए हैं, देवी सिंह हाड़ा ने इसका निर्माण करवाया था। तारागढ़ का किला जो है वो किस पहाड़ी पर बना हुआ है? ऊंचाई पर बना होने के कारण, एक बार ये बात देखो, ऊंचाई पर बना होने के कारण एक तारे के समान चमकता हुआ दिखाई देता है। एक तारे के समान चमकता हुआ दिखाई देता है। उसका नाम तो जैसे पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी तारा हेतु कुछ महलों का निर्माण करवाया था और उस वजह से अजय में दुर्ग को तारागढ़ दुर्ग नाम दिया गया था। अब ये जो है ये ऊंचाई पर बना है और नीचे से देखने पर यहाँ पर ये चमकता हुआ एक तारे की बात दिखाई देता है, इसलिए इसे तारागढ़ दुर्ग जो है वो कहा गया। अब इस दुर्ग में गर्भ गुंजन नामक प्रसिद्ध तोप जो है वो रखी हुई है। गर्भ गुंजन प्रसिद्ध तोप रखी हुई है। कौन सी तोप रखी हुई है? गर्भ गुंजन तोप किस किले में है? ये अच्छी बात है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाले में गर्भ गुंजन तोप जो है वो रखी हुई है। हाँ, अब देखो इसके पश्चात बात करते हैं। हाँ, ये जो किला है इसमें रुडयार्ड किपलिंग कुछ समय के लिए ठहरा था। इसी में ही सुख महल बना हुआ है। सुख महल बना हुआ है। इस सुख महल में रुडयार्ड किपलिंग जो है वो कुछ समय के लिए ठहरा था और यहीं पर रुडयार्ड किपलिंग ने अपनी प्रसिद्ध, उनकी एक पुस्तक है द जंगल बुक, द जंगल बुक पुस्तक की रचना की थी। द जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध पुस्तक है। वैसे इसकी कई पुस्तकें मिलती हैं। रुडयार्ड किपलिंग एक अंग्रेजी पत्रकार थे। रुडयार्ड किपलिंग उस समय आए तो बूंदी वाला जो तारागढ़ है इसमें सुख महल बना हुआ है, उसी में ठहरे थे और उसी समय इन्होंने द जंगल बुक पुस्तक की रचना भी की थी। रुडयार्ड किपलिंग वही है जिसने मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है कि यह परियों फरिश्तों या देवताओं का काम है, मनुष्य के बस की बात नहीं है। वही रुडयार्ड किपलिंग है ये। अब सुख महल, वैसे ये अकेला ही पूछे कि सुख महल कहाँ है तो क्या आएगा? बूंदी में है।
अगर ये पूछे कि खुस महल कहाँ है, खुस महल भी है, खुस महल कहाँ है, खुस महल है भाई उदयपुर में। याद रखना, सुख महल बूंदी में है और खुस महल उदयपुर में बना हुआ है। हाँ, तो ये था तारागढ़ का किला। अब इसके पश्चात बात करते हैं नागौर का किला। नागौर का किला कहाँ है? नागौर का किला कहाँ है? नागौर में ही बना हुआ है। नागौर का किला नागौर में है। अब इसका निर्माण देखो, दो तथ्य आते हैं इसके बारे में भी। ऐसा उल्लेख मिलता है कि इसका निर्माण जो है वो 5वीं शताब्दी में नाग शासकों ने करवाया था। 5वीं शताब्दी में नाग शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक बात पूछी, नाग शासकों ने करवाया था, लेकिन 10वीं शताब्दी में इसका पूर्ण निर्माण, यही आता है सर, पूर्ण निर्माण जो है वो 10वीं शताब्दी में सोमेश्वर चौहान, सोमेश्वर चौहान के सामंत, चौहान के सामंत केमास ने करवाया था। केमास ने करवाया था। ये बताओ गुरुजी कौन समझ में आवे? अरे पहले तो ऊपर वाला तो है तारागढ़ का किला, समझ गए? तारागढ़ दुर्ग बूंदी में है। 14वीं शताब्दी में देवी सिंह हाड़ा ने इसका निर्माण करवाया। ऊंचाई पर बना होने के कारण तारे के समान चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है। इसी दुर्ग में गर्भ गुंजन नामक प्रसिद्ध तोप जो है वो रखी हुई है। अच्छी बात है, याद रखना, गर्भ गुंजन नामक तोप कहाँ पर रखी हुई है? रुडयार्ड किपलिंग सुख महल में यहाँ पर कुछ समय के लिए ठहरा था। उसी समय द जंगल बुक की रचना हुई। और खुस महल पूछे तो उदयपुर में। उसके पश्चात अगले दुर्ग का नाम है नागौर का किला। नागौर में ही है। इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में नाग शासकों ने करवाया था। इसका पूर्ण निर्माण की अगर बात करा तो यहाँ को पूर्ण निर्माण जो है वह सोमेश्वर चौहान यानी पृथ्वीराज चौहान जो है उनसे संबंधित हैं। पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर चौहान के सामंत केमास ने इसका निर्माण करवाया था। अब केमास जो है, केमास प्रसिद्ध है, छोटा मोटा नहीं है, केमास नाम छोटा है। केमास ने उसमें क्या किया, जहां पर ये नागौर का किला बना हुआ है वो जो भूमि था स्थलीय दुर्गों की श्रेणी में आता है, स्थलीय दुर्ग ही है। अब यहाँ पर केमास ने देखा कि एक मेमना जो है, मेमना, मेमना क्या होता है? भेड़ का एक छोटा बच्चा होता है मेमना, और वो छोटा सा बच्चा अकेला ही 2 या 3 भेड़ियों से लड़ रहा है। यहाँ पर कुछ भेड़िए एक मेमने के पीछे पड़ रहे थे और ये मेमना बड़ी बहादुरी से उनका सामना कर रहा था। तब केमास ने सोचा कि इस जगह यानी कितनी बहादुर कितनी वीरों की भूमि बनेगी अगर यहाँ पर किला बनाया जाए। यहाँ पर एक मेमना अकेला 3-4 भेड़ियों का मुकाबला कर रहा है, यानी कि यहाँ की भूमि में ही ऐसी कोई शक्ति है जो एक साहस प्रदान करती है, एक धैर्य प्रदान करती है अपने शत्रुओं से लड़ने के लिए। यानी कि उसने सोचा कि अगर शत्रु की सेना भारी भी है तो भी अपनी छोटी सेना लेकर उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा एक मेमने को देखकर केमास ने सोचा था। उसके पश्चात केमास यहाँ पर नागौर दुर्ग का निर्माण करवाता है। नागौर दुर्ग जो है इसके कई उपनाम मिलते हैं। एक तो इसे अहिक्षेत्रपुर दुर्ग, अहिक्षेत्रपुर दुर्ग भी इसी को ही कहा जाता है, इसको बोलते हैं अहिक्षेत्रपुर दुर्ग। नागौर किले का ही नाम नागा दुर्ग मिलता है, नागा दुर्ग, समझ गए? नागौर किले को ही अहिक्षेत्रपुर का किला या अहिक्षेत्रपुर दुर्ग कहते हैं। इसी को ही नागौर दुर्ग कहा जाता है। इसी को ही नागाना, नागाना दुर्ग कहा जाता है। इसी को ही नागाना दुर्ग कहा जाता है। नागाना है और नगाना नाम आ जाए तो नगाना पड़ता है बिल बाड़मेर में। नगाना स्थान कहाँ है? बाड़मेर में, कंफ्यूज नहीं होना है। नागाना तो इसको कहा जाता है, नगाना स्थान बाड़मेर में पड़ता है। ऐ दुर्ग की और क्या विशेषता है? बताओ कोई काम की बात। काम की बात यह है कि यो जो किलो है इस पर छोड़े गए गोले, इस पर जो दागे गए गोले जो होते थे वो इसको बिना क्षति पहुंचाए बिना ही ऊपर से निकल जाते थे। यानी राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला
जिस पर चलाए गए या जिस पर दागे गए गोले जो हैं वो दुर्ग को बिना क्षति पहुंचाए ही ऊपर से निकल जाते थे। तो वो कौन सा किला है? नागौर का किला है। अब ये जो दुर्ग है इसमें 1570 में जब अकबर ने नागौर दरबार लगाया था, 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया, उस समय अकबर इसी दुर्ग के पास शुक्र तालाब का निर्माण करवाता है। शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। पुनः सुनो एक बार। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया। 1570 में ही राजस्थान में अकाल पड़ा था और अकाल राहत कार्यों के लिए अकबर ने 1570 में नागौर किले में शुक्र तालाब का निर्माण जो है वो करवाया था। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि शुक्र तालाब कहाँ पर है या किस जिले में है, तो नागौर में है। शुक्र तालाब का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकाल राहत कार्यों के लिए करवाया गया निर्माण जो है वो था। तो ये था नागौर के किले की महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखो तारागढ़ के बारे में मैंने आपको पूरी बात बता दी, रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। हो गया। अगर देखो गर्भकुंजन पूछे, गर्भकुंजन तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाड़े में है गर्भकुंजन। अगर ये पूछे कि हुनहुंकार तोप कहाँ है, तो वो शेरगढ़ धौलपुर वाड़े में है। और एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण कहाँ है, तो वो जयगढ़ जयपुर वाड़े में है। किला, गजनी खां, शंभू बाण, बिच्छू बाण, धून, दाणी, नुसरत, ये सभी तोपें जो हैं ये मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई हैं। तो ये तोपों की बात थी। ये नागौर का किला नागौर में है। 5वीं शताब्दी में नाग शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। इसका पूर्ण निर्माण 10वीं शताब्दी में सोमेश्वर चौहान के सामंत केमास ने करवाया था। इसी को ही अहिछत्रपुर दुर्ग कहा जाता है, इसी को नागा दुर्ग भी कहते हैं। इसी का नाम का उल्लेख नागाना दुर्ग के रूप में भी मिलता है। नागाना दुर्ग तो नागौर में और नगाना क्षेत्र बाड़मेर में है। अब एकमात्र ऐसा दुर्ग था जिस पर दागे गए गोले जो हैं वो दुर्ग को बिना क्षति पहुंचाए ऊपर से निकल जाते थे। एक महत्वपूर्ण बात और है, इसी दुर्ग के बारे में यहां तक दिख रहा होगा। हाँ, यूनेस्को ने इस दुर्ग की उत्तम साफ सफाई व स्वच्छता के कारण यूनेस्को ने इस दुर्ग में उत्तम साफ सफाई व स्वच्छता के कारण इस दुर्ग को द एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। कौन सा अवार्ड? द एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। राजस्थान का वह किला जिसकी साफ सफाई व स्वच्छता के कारण यूनेस्को ने उसे द एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा है, तो वो कौन सा है? नागौर का किला है। ठीक बात है, देख लिया पूरा। आगे चलते हैं। हाँ, अब इसके पश्चात चूरू का किला जो है उसका अध्ययन करेंगे। चूरू वाले किले का, उसमें भी एक दो बातें ही मुख्य बनती हैं। अब देखो चूरू का किला कहाँ है, ये तो कोई नहीं पूछेगा आपसे, पता है, नाम से सिद्ध हो रहा है। चूरू का किला चूरू में है। ठीक बात है। इसका निर्माण 1739 में 39 में किसने करवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। ठाकुर कुशाल सिंह ने इसका निर्माण जो है वो करवाया था। इसी दुर्ग में एक प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है, गोपीनाथ का मंदिर। गोपीनाथ का मंदिर जो है वो प्रसिद्ध मंदिर इसी दुर्ग में बना हुआ है। समझ गए? अब इसके पश्चात हाँ, 1814 में बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने यहां पर आक्रमण किया। किसने किया? बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने चूरू किले पर आक्रमण किया। सेना लेकर आए और चूरू किले पर आक्रमण करते हैं। उस समय चूरू का जो शासक हुआ करता था वो ठाकुर शिव सिंह था। ठाकुर शिव सिंह यहाँ का शासक था। दोनों के मध्य युद्ध होने वाला होता है। देखो 1814 में बीकानेर का शासक था सूरत सिंह। इसने चूरू पर आक्रमण किया, चूरू किले पर। उस समय चूरू का जो किलेदार जो शासक था वो
ठाकुर शिव सिंह हुआ करता था। अब दोनों में युद्ध होता है और ठाकुर शिव सिंह की सेना के पास गोला बारूद समाप्त होने पर क्या करता है, चांदी के गोले दागता है। चांदी के गोले दागे थे किसने, ठाकुर शिव सिंह ने बीकानेर की सेना के विरुद्ध। यह प्रश्न कई दफा एग्जाम में आता है कि चांदी के गोले दागने के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है, तो कौन सा होगा, चूरू का किला जो है ये प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन पुटअप होता है कौन सा, कि ठाकुर शिव सिंह ने किस सेना के विरुद्ध चांदी के गोले दागे थे, तो बीकानेर की सेना के विरुद्ध। चांदी के गोले दागे गए, वो किसके समय में दागे गए थे, ठाकुर शिव सिंह ने चलाए थे वो गोले, और बीकानेर के शासक सूरत सिंह के खिलाफ चलाए गए थे। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो याद रखना, प्रसिद्ध गोपीनाथ जी का मंदिर जो है वो भी इसी दुर्ग में बना हुआ है। एक चांदी के गोले दागने के लिए चूरू का किला जो है ये प्रसिद्ध है। हाँ, आगे बात करते हैं। अब छोटे छोटे किले आएंगे, उनकी बात कर लेते हैं। अचलगढ़ का किला, अचलगढ़ का किला, अचलगढ़ का किला 1458 में महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने करवाया था। गुरजीत है तो घास काटो जल्दी जल्दी, देखो पूरे नहीं होंगे आज की क्लास में, आज पूरा कराना जरूरी है भाई, क्यों हो जाओ बोले, क्योंकि दुर्गों से संबंधित ही मैंने कोई 10 क्लास करवा दी, पूरे नहीं हुए तो मैं क्या करूं, थोड़ा बड़ा चैप्टर है और आधे घंटे से ऊपर क्लास फिर हो नहीं पाती, अपलोड होने में दिक्कत आती है। अचलगढ़ का किला सिरोही में है, माउंट आबू सिरोही में बना हुआ है अचलगढ़ का किला। कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। यह कुंभा की दुर्ग बत्तीसी में शामिल है, दुर्ग बत्तीसी में शामिल है, या कुंसी और दुर्ग बत्तीसी, यानी कि राजस्थान में 84 दुर्गों में से, मेवाड़ में जो 84 दुर्ग हैं उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने अकेले ने करवाया है। यानी कि 32 दुर्गों का, उन सभी दुर्गों को कुंभा की दुर्ग बत्तीसी कहा जाता है। तो उन दुर्ग बत्तीसी में अचलगढ़ का किला भी शुमार है। यह जो है दुर्ग, इसको बंवराथल दुर्ग भी कहा जाता है। इसी किले को बंवराथल दुर्ग भी कहा जाता है। इसी में ही अचलेश्वर महादेव, अचलेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इसी दुर्ग में प्रसिद्ध अंगूठा मंदिर बना हुआ है। अंगूठा मंदिर जो है प्रसिद्ध मंदिर है, वो भी इसी दुर्ग में बना हुआ है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं किस किले के बारे में, अचलगढ़ का। एक बार पुनः सुनो, अचलगढ़ का किला सिरोही में है, याद रखना अचलगढ़ का किला सिरोही में है, और बसंतगढ़ का किला जो है वो भी सिरोही में है। अब इसका निर्माण 1458 में महाराणा कुंभा ने करवाया था। कुंभा ने कुल 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसे महाराणा कुंभा की दुर्ग बत्तीसी कहा जाता है। यह दुर्ग बत्तीसी में ही शामिल है अचलगढ़ का किला सिरोही वाला। इसी को ही बंवराथल दुर्ग भी कहा जाता है। इसी दुर्ग में अचलेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। इसी दुर्ग में ही प्रसिद्ध अंगूठा मंदिर जो है वो बना हुआ है। इसमें अचलगढ़ का किला सिरोही वाले। तो ये तो था चूरू का किला, और ये है अचलगढ़ का किला। अचलेश्वर महादेव का मंदिर एग्जाम में पूछा हुआ है। अचलेश्वर महादेव का मंदिर किस जिले में है, सिरोही में, ये क्वेश्चन आया था। हाँ, अब मिटा देते हैं। अब इसके पश्चात आगे चलते हैं। छोटे छोटे किले बचे हैं, मैं लिखवा देता हूँ आपको पूरा। उनमें कोई मोस्ट बात होगी जो एग्जाम में पूछने वाली हो सकती है, तो वो मैं लिखवा देता हूँ साथ। हाँ, अब देखो अगला किला जो है, स्याही खत्म हो गई मिट्टी से। हाँ, ये किधर है। हाँ, आगे बात करें तो फिर आता है, यहां दिख रहा होगा बसंतगढ़ का किला। बसंतगढ़ का किला, बसंतगढ़ का किला कहां है, ये भी सिरोही जिले में, सिरोही में। बसंतगढ़ का किला कहां है, सिरोही में। ठीक बात है। अचलगढ़ भी यहां लिख देता हूं मैं, अचलगढ़ वैसे लिखवा दिया। अचलगढ़ कहां है, सिरोही में।
असलगढ़ का किला सिरोही में है, बसंतगढ़ का किला भी सिरोही में। इसका निर्माण भी कुंभा ने करवाया था। हाँ, मांडलगढ़ का किला, मांडलगढ़ का किला, मांडलगढ़ पड़ता है भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ का किला कहाँ है? भीलवाड़ा में। यह किला बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के संगम पर बना है। बनास, बेड़च और मेनाल नदियों के संगम पर बना हुआ है। कौन सा? मांडलगढ़ का किला जो है ये। एक आता मंडरायल दुर्ग, कुणसो गुर्जी मंडरायल दुर्ग। ते सोचो गुर्जे हैं कि एक रोए जैसा नाम आवा है बार 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 बार, याद करवाने का प्रयास करूंगा मैं एक बार। मंडरायल दुर्ग कहाँ है? ये दुर्ग है करौली में। मंडरायल का किला करौली में है। मंडरायल का किला जो है इसे क्या कहते हैं? ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। ठीक बात है। अब इसके पश्चात आता है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ का किला, दिख तो रहा है थोड़ा फीका हो गया है मार्कर। भैंसरोडगढ़ का किला कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण, इसमें थोड़ा मैं नीचे ही लिखूंगा भैंसरोडगढ़ के बारे में। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, कई दफा छोटे वाले एग्जामों में पूछा हुआ है कि राजस्थान का वेल्लोर कौन सा है? भैंसरोडगढ़। राजस्थान का जिब्राल्टर पूछे तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा जाता है। इस खैबर ने कहा है राजस्थान का वेल्लोर इसे कहा जाता है। यह किला चंबल है ब्राह्मणी नदियों या चंबल है बामणी नदियों के किनारे बना हुआ है। कौन सी नदियों के किनारे है? चंबल है बामणी नदियों के किनारे जो है वो बना हुआ है। इसका निर्माण भैंसा सिंह ने करवाया था। भैंसा सिंह ने इसका निर्माण जो है वो करवाया था। हाँ, अब देखो ये जो छोटे छोटे किले आते हैं इनको आप अच्छे से इनके स्थान विशेष को ही याद रखना है। स्थान पूछेंगे, पक्का पूछेंगे। छोटा किला आ गया जैसे तिम्मनगढ़ या त्रिभुवनगढ़ जो है वो कहाँ पर है, तो इनके स्थान विशेष को ही अधिक याद रखना है। इनमें जैसे कई महत्वपूर्ण बातें आती हैं तो नदियों के संदर्भ में तो एक दो किले ही हैं जो जलीय दुर्गों की श्रेणी में आते हैं, जैसे भैंसरोडगढ़ का है, चित्तौड़गढ़ का है, गागरोन का किला है, या ये जो किला है अपने मांडलगढ़ का किला। अब आगे अगर बात की जाए तो आगे आता है कोटड़ा का किला। कोटड़ा का किला योग ठहर सिंह। कोटड़ा का किला कहाँ है? बाड़मेर में। कोटड़ा का किला बाड़मेर में है। नोट लगाकर एक बात और लिखवा देता हूं, कोटड़ा सभ्यता स्थल पूछ ले, कोटड़ा सभ्यता स्थल तो वो कहाँ है? झालावाड़ में। कोटड़ा सभ्यता स्थल झालावाड़ में है, याद रखना। और कोटड़ा का किला जो है वो कहाँ पर है? बाड़मेर में। अमीरगढ़, अमीरगढ़ कहाँ है? टोंक में। अमीरगढ़ का किला टोंक में। असीरगढ़, असीरगढ़ अमीरगढ़ दोनों कहाँ है? टोंक में है। ये पूछे ऊटना का किला, ऊटना का किला कहाँ है? करौली में। समझ गए? ये पूछे केहरीगढ़ का किला, केहरीगढ़ का किला तो ये किशनगढ़ अजमेर में है। केहरीगढ़ किशनगढ़ अजमेर में। ऐसे आएगा केहरीगढ़ कहाँ है? अजमेर में। फिर आता है शाहबाद दुर्ग। शाहबाद दुर्ग, शाहबाद दुर्ग कहाँ है? दिख रहा है ना शाहबाद दुर्ग। जल्दी नहीं लिखवा रहे हैं आप, एक बार इनको अच्छे से देख, वापस बताऊंगा, क्लास लंबी हो जाएगी। शाहबाद दुर्ग 12 में। देखो इस दुर्ग में थोड़ी सी बातें हैं। इस दुर्ग में एक तो नवलवान तोप रखी हुई है। नवलवान तोप जो है वो इस दुर्ग में
रखी हुई है। ये महत्वपूर्ण बात है। शाहबाद दुर्ग 12 में और शाहबाद मस्जिद कुछ है तो भी 12 में है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है वो है। अब इसके पश्चात बात की जाए शेरगढ़ का किला, ये उसका मैं उपनाम लिखवा देता हूँ, कोसवर्धन दुर्ग, कोसवर्धन दुर्ग, जिसे शेरगढ़ का किला कहते हैं। मालदेव ने इसका निर्माण करवाया था, परमार शासकों में मालदेव है उसने। कोसवर्धन दुर्ग शेरगढ़ वाला, ये बाड़ी धौलपुर में है, बाड़ी धौलपुर में, बाड़ी बसेड़ी में मेला भी लगता है धौलपुर में, बाड़ी धौलपुर में बना हुआ। अब एक शेर, ये दिख रहा होगा, शेरगढ़ का किला एक और है जो कहां पर है, 12 में है, 12 में, समझ गए। तो ये महत्वपूर्ण किले हैं, छोटे बड़े किले। एक तो कोई रह गया होगा तो आप देख लेना। अब देखो अचलगढ़ का किला सिरोही में बना हुआ है। अचल मतलब जिससे चला नहीं जाए, ऐसा कोई आदमी जब चले कौन जा तो वो क्या होता है अचल। कहां पर नहीं चला जाता बताओ, सिरोही में, ऊबड़ खाबड़ अपने अरावली पहाड़ियां वहां पर बनी हुई, माउंट आबू बना हुआ, वहां पर नहीं चला जाता तो वो क्या होगा, सिरोही में। बसंत ऋतु कहां पर अधिक देखने को मिलती है, जहां पर ज्यादा बारिश होती हो, जहां पर ठंड रहती हो, जहां पर पेड़ पौधों की हरियाली हो, तो वहां पर कौन सा जिला हो सकता है, सिरोही। मांडलगढ़ का किला भीलवाड़ा में बना हुआ है, बनास बेड़चुए मैनाल नदियों के संगम पर बना हुआ है। एक बात रह गई, लिखवाएंगे। मंडरायल दुर्ग कहां पर है, करौली में। भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर जो है वो कहा जाता है। इसका निर्माण बैसा सिंह ने करवाया था, चंबल व बामणी नदियों के संगम पर बना हुआ है। कोटड़ा का प्रसिद्ध किला बाड़मेर में है। एग्जाम में कुछ प्रश्न है, याद रखियो। कोटड़ा सभ्यता स्थल पूछ ले तो कड़कर क्या होगा, कोटड़ा सभ्यता स्थल झालावाड़ जिले में बना हुआ है। झालरापाटन झालावाड़ जिसे घंटियों का शहर कहा जाता है, जो कि वसुंधरा का विधानसभा क्षेत्र है। और कैसे याद करेंगे, कोटड़ा सभ्यता यानी कि सभ्यता कोटड़ा, वसुंधरा का बोटड़ा, कड़े है झालावाड़। अमीरगढ़ कहाँ है, टोंक में। असीरगढ़ का किला टोंक में है। ऊंटना का किला करौली में, कहरीगढ़, किशनगढ़, अजमेर में बना हुआ। शाहबाद दुर्ग कहाँ है, 12 में। शाहबाद मस्जिद भी 12 में है, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है। नवलवान तोप जो है ये शाहबाद दुर्ग में रखी हुई है। फिर आता है कोसवर्धन दुर्ग, शेरगढ़ वाला, बाड़ी धौलपुर में है। और ये जो किला है कोसवर्धन दुर्ग, इसमें हुनहुंकार नामक तोप जो है वो रखी हुई है। हुनहुंकार तोप कोसवर्धन दुर्ग या शेरगढ़ का किला जो बाड़ी धौलपुर में है उसमें रखी हुई है। एक शेरगढ़ का किला जो है वो 12 में है। अब कोई छोटा मोटा किला जो है वो रह गया होगा तो आप देख लेना। मैंने अपनी तरफ से शायद 35 या 40 दुर्ग जो हैं वो आप लोगों को करवा दिए हैं। इसके पश्चात अब कल की जो क्लास होगी उसमें एक नया चैप्टर लेके आएंगे। ट्रिक के हिसाब से जितना हो सकेगा उतना करवाने का प्रयास करेंगे। और मैंने जो किलों का टॉपिक करवाया है इससे बाहर प्रश्न आएगा तो फिर वो गलत होगा तो होगा ही। इससे बाहर शायद ही क्वेश्चन आए। जितने भी कथन थे वो सारे मैंने लिखवा दिए हैं। जितनी भी तोपें वगैरह रखी हुई हैं वो सारी मैंने इसमें लिखवा दी हैं। गुरजीत महल कौन लिखवाया, महल क्यों कौन लिखवाया, महल अया कौन लिखवाया कि महलों का अलग से एक चैप्टर बनेगा और उस चैप्टर में महलों को अलग से ही पढ़ेंगे। महलों का अलग बनेगा, अपने क्षत्रियों का टॉपिक जो है वो अलग बनेगा, दरगाह जो है उनका अलग है और मंदिरों का टॉपिक भी अलग बनेगा। फिर भी मैंने सभी मंदिरों को इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। तो आप अच्छे से नोट्स बनाना चाहो साथ साथ बना लेना। पूरा चैप्टर अच्छे से करवाया है दुर्गों का। इसमें चित्तौड़ का किला मैंने 2 साल पहले डाल रखा है मेरे ही चैनल पे, वो देख लेना। चित्तौड़ को वहाँ पीछे मिलेगा। उसके पश्चात लगातार मैंने करवाए हैं, शायद 10 दिन हो गए लगातार करवा रहे हैं इस टॉपिक को ही। आज ये चैप्टर पूर्ण हो गया है। थोड़ा मैं हट जाता हूँ, अगर आप देखना चाहो तो इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लेना।